वो है वेदांता। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दो मेहमान, अरुण मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड, और अजय गोयल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेदांता। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए गोयल जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि नंबर्स की अगर हम बात करें उससे पहले ब्रॉडर पिक्चर किस तरीके की प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रही है। डीमर्जर क्योंकि अब हो चुका है, इन्वेस्टर्स जो हैं वैल्यू अनलॉकिंग और वैल्यू क्रिएशन को लेकर अपनी रणनीति इंडिपेंडेंट एंटिटीज में अगर बनाना चाहें तो आप कैसे देख रहे हैं? तो डीमर्जर के बाद आपने देखा होगा वेदांता का जो कंबाइंड वैल्यूएशन है लास्ट क्वार्टर में Q1 में, वो लगभग 71,000 करोड़ से बढ़ा है। सो इस केस में डीमर्जर से वैल्यू अनलॉक हुआ है। अभी ये संदेह के परे है। अगर हम करंट साल को देखें, हमारा टोटल आउटलुक जो एबिटा का है वो लगभग 10 बिलियन के आसपास है, और हमारा डेट रिडक्शन का प्लान ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है। सो डीमर्जर के बाद जो मल्टीपल संभावनाएं हैं रिस्ट्रक्चरिंग की और ग्रोथ की, वो बढ़ गई हैं। मिस्टर मिश्रा, वेदांता यहाँ पर डिविडेंड प्ले हमेशा से रहा है। शेयर होल्डर्स को कैसे डिविडेंड पोस्ट मर्जर्स के बारे में अब सोचना चाहिए? क्या हर कंपनी, हर इंडिपेंडेंट कंपनी डिविडेंड्स यहाँ पर पे करेगी जिस तरीके से हमने पुरानी डिविडेंड पॉलिसी को देखा है? कैसे आप डिविडेंड पॉलिसी को प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं? डिविडेंड पॉलिसी में वेदांता का लेवल में कोई चेंज नहीं है, केवल उसमें जो उसके लिमिट और उसका टाइमलीनेस, इसी पर कुछ बात किया गया है। और मेन हम लोग के हाथ में जो है वो है हमारे कैश जनरेशन कैपेबिलिटी। हमने जो प्रॉफिट पोस्ट करके दिखाया क्वार्टर वन में, उसी रफ्तार से अगर चलता रहा तो पैसा का तो कैश की कभी कमी नहीं होगी। उपरांत हमारे जितना जो हमारे एबिटा लेवल है, जैसे अपने अजय गोयल साहब से सुने होंगे, करीब $10 बिलियन हमारे उम्मीद है इस साल हम लोग बनाएंगे। तो हमारे डिलीवरेजिंग के लिए, ग्रोथ कैपेक्स फंडिंग करने के लिए अगर डायरेक्टर्स चाहे तो डिविडेंड देने के लिए इसका कोई कमी नहीं है। मिस्टर गोयल, वेदांता ने यहाँ पर सरप्लस रियल एसेट्स का भी डीमर्जर अनाउंस किया है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। सरप्लस रियल एस्टेट पोर्टफोलियो जो कि डीमर्ज है वो लगभग 2,200 एकड़ ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड है, 55,000 स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ दीज रियल एस्टेट एसेट्स अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? रियल स्टेट डीमर्जर इनफैक्ट वेदांता के वैल्यू अनलॉक जर्नी में अगला हमारा पड़ाव है। हमारे पास लगभग 2300 एकड़ लैंड है, और उसकी बुक वैल्यू तो बहुत ही कम है। ये हमारे काफी ओल्ड एसेट्स हैं। उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। हमारा ये अनुमान है इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद, ऑलमोस्ट एक साल के बाद, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 3 बिलियन के आसपास होनी चाहिए। डेट रिडक्शन रोड मैप क्या होगा गोयल जी, और किस तरीके से वेदांता लिमिटेड वर्सेस द डीमर्जर्ड कंपनीज को लेकर रणनीति बनाई जाएगी? हाँ, वेदांता के डेट को हमें दो तरह से देखना चाहिए। हमारा पूरा डेट ग्रुप लेवल पे, इंक्लूडिंग जो पेरेंट डेट है, वो लगभग 11 बिलियन के आसपास है। उसमें से 5 बिलियन पेरेंट कंपनी में है वेदांता रिसोर्सेस, और लगभग 6 बिलियन डेट वेदांता इंडिया में है अक्रॉस ऑल द कंपनीज। हमारा टारगेट है एट पेरेंट लेवल, एट वेदांता रिसोर्सेस, डेट 5 बिलियन से घट के 3 बिलियन पे आ जाए 2 सालों में। जो डेट वेदांता इंडिया में है, वहां हम डेट टू एबिडा को देखते हैं। डेट टू एबिडा का रेशियो एज ऑन मार्च एंड 0.9 टाइम्स था। ये नंबर इस साल के एंड तक लगभग 0.7 पे आएगा। सो बोथ फॉर द पेरेंट कंपनी और वेदांता इंडिया हमारा डेट कम होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और डेट टू एबिडा भी कम होगा। मिस्टर मिश्रा, एल्यूमिनियम बिजनेस की बात करते हैं। कोई थॉट्स आपके एल्यूमिनियम प्राइसेस कैसे अब आगे बढ़ने वाले हैं? कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव क्या मीनिंगफुल रिजल्ट यील्ड कर रहा है या करेगा? एल्यूमिनियम का प्राइसेस का जो मेन फैक्टर था, चाहे मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ जो कैपेसिटी आउट हुआ है, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी भी उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो वहाँ कैपेसिटी का रिकंस्ट्रक्शन भी अभी हो नहीं सकता है। जो डैमेजेस हुए हैं, हमारे हिसाब से वो कैपेसिटी बनने में फिर से 6 से 8 महीना लगेंगे। अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर में मिडिल ईस्ट का कुछ सुराग हो जाए, तब भी हमारे सामने आने वाला 9 से 12 महीना क्लियर दिखता है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी का जो प्राइसेस है उसको होल्ड करेंगे, या तो काफी सारी इंडिकेशंस है $3,300 से $3,400 तक पहुंच जाने का।